जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी पेट 2025 का प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? हमारा ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 1 का आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर सही? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियाँ और सूची 2 में आधुनिक नाम। ए है कुंभा, बी परुष्णी, सी सदानीरा, डी शतुद्री। आधुनिक नाम में 1 गंडक, 2 काबुल, 3 रावी, 4 सतलज। तो कुंभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी नदी रावी को कहते हैं, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलज। तो इसका आंसर है प्रश्न नंबर बी 2, 2, 3, 1, 4। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऋग्वेद, बी भगवद गीता, सी मुंडोपनिषद, डी मत्स्य पुराण। प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी मुंडोपनिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। क्या होगा आंसर प्रश्न नंबर 5? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ए एम जी रानाडे, बी बहराम जी एम मालाबारी, सी पंडित रामाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। क्या होगा 6 का आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। हमारा अगला प्रश्न, 1843 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ए बाल विवाह, बी शिशु हत्या, सी सती प्रथा, डी गुलामी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुलामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए ओ ह्यूम, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी हरिपुरा अधिवेशन 1938, सी बेलगांव अधिवेशन 1924, डी सूरत अधिवेशन 1907। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उत्तर करते रहिए।
प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। हमारा प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ए. बीजी तिलक, बी. जी के गोखले, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजी तिलक। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? ए है अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 5। प्रश्न नंबर 11 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24, अनुच्छेद बी में अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24 और 25, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, डी अनुच्छेद 15, 16, 19, 25, 26। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? ए है मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का निषेध अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, डी है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का एक अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 31। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये आपका है अनुच्छेद 30 में। बाकी ये सही है 29, 32। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 136, सी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137, डी अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 138। क्या होगा आंसर इसका? आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137। निम्न पर विचार कीजिए। एक, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। 2, संपत्ति का अधिकार। 3, शिक्षा का अधिकार। उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 या डी है 1, 2 और 3। प्रश्न 15 का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर है सी, 1 और 3। आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये है शिक्षा का अधिकार, वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सी। प्रश्न नंबर 16, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? ए 7, बी 4, सी 5, डी 6। प्रश्न नंबर 16 का क्या होगा सही जवाब? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 4। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 17, भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ए अरावली, बी शिवालिक, सी अन्नामलाई, डी विंध्य। प्रश्न नंबर 17 का क्या होगा आंसर?
प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 करेवा किस प्रजाति की खेती हेतु उपयोगी है? ए धान, बी केसर, सी नींबू, डी सनई। 18 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी केसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गडजात पहाड़ियाँ ओडिशा, बी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सी जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, डी मांडो पहाड़ियाँ राजस्थान। इनमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। ये मांडो पहाड़ी आपका है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलन नहीं है? ए मरखा घाटी लद्दाख, बी सांगला घाटी जम्मू कश्मीर, सी युथांग घाटी सिक्किम या डी जूकू घाटी नागालैंड। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का मरखा घाटी लद्दाख सही है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये डाउट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? इसका आंसर है ए यण संधि। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा शुद्ध शब्द है? प्रश्न ए है अधिशासी, बी है अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। इसमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिशासी। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 स्थावर का विलोम शब्द है? ए मुक्त, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जंगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 24 आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए अनल, बी पावक, सी व्योम, ये व्योम है, और डी कृषाणु। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन सी व्योम। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी मम्मट, सी राजशेखर, डी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 25 का क्या होगा आंसर? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या होगा 25 का आंसर? 25 का आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? ए 1998, 1999, बी 1999, 2000, सी 2000, 2001, डी 2001, 2002। 26 का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1998, 1999। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। प्रश्न नंबर 27 का आंसर कीजिए। यूपी जीके का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है डी, लखनऊ। हमारा प्रश्न नंबर 28, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी कृषि मंत्रालय, सी वित्त आयोग, डी नाबार्ड। प्रश्न नंबर 28 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हमारा अगला प्रश्न, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? ए सीमेंट, बी उर्वरक, सी हथकरघा, डी अखबारी कागज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अखबारी कागज। हमारा प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए 16 अगस्त 1950, बी 1 अप्रैल 1951, सी 6 अगस्त 1952, डी 16 अगस्त 1952। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1952। प्रश्न नंबर 31, भारत और चीन की सीमा को अलग करती है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरन रेखा, डी ग्रेट चैनल। प्रश्न नंबर 31 का आंसर कीजिए। 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। हमारा अगला प्रश्न नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 24 अक्टूबर 1944, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 24 अक्टूबर 1946, डी 25 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे। 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी ब्रुसेल्स, सी न्यूयॉर्क, डी मनीला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ए ब्रिटेन, बी न्यूयॉर्क, सी ब्रुसेल्स, डी जेनेवा। प्रश्न नंबर 34 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 35, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे एसियान कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? ए है 8 अगस्त 1967, बी 9 अगस्त 1967, सी 7 अगस्त 1968 या 10 अगस्त 1967। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है ए, 8 अगस्त 1967। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश का जो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ए माले में, बी जकार्ता, सी जेनेवा, डी बेलग्रेड। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में।
और हुआ था डी, बेलग्रेड, ऑप्शन डी। इंटरपोल, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924, 1925, 1923, 1967। इसकी स्थापना हुई थी सी, 1923। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी वियना, सी बेलग्रेड, डी जकार्ता। प्रश्न नंबर 38 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वियना। प्रश्न नंबर 39, सर्वप्रथम किसके द्वारा रुधिर दाब का मापन किया गया? ए विलियम हार्वे, बी स्टेफन हेल्स, सी डी डुवे, डी थेल्स। 39 का आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन हेल्स। हमारा अगला प्रश्न, किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? ए तापमान, बी दूरी, सी रेडियस, डी वायुमंडलीय दबाव। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, तापमान। बढ़ते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर ऊन कहा जाता है? ए जिंक ब्रोमाइड, बी जिंक नाइट्रेट, सी जिंक ऑक्साइड, डी जिंक क्लोराइड। प्रश्न नंबर 41 का आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक 1000, बी 750, सी 746, डी 745। प्रश्न नंबर 42 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 746। बल का मात्रक है? ए फेराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। प्रश्न नंबर 43 का आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 45, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन इनर्वेट। इनर्वेट का मतलब थका हुआ। ए इनसिक्योर, बी रिजोल्यूशन, सी डिविटलाइज, डी सिक्योर। इनर्वेट का सिनोनिम्स बताइए, क्या होगा इसका सिनोनिम्स? इसका आंसर है सी, डिवाइटलाइज। नेक्स्ट प्रश्न, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। ए बाउंडेड, बी कंप्लीट, सी डिवाइन, डी फाइनल। प्रश्न में 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्लीट। हमारा अगला प्रश्न, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड सस्टेंस। सस्टेंस का मतलब होता है पोषण। ए रिफ्रेशमेंट, बी लिवलीहुड, सी स्टारवेशन, डी नरिशमेंट। सस्टेंस का एंटोनिमस होगा स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा। हमारा प्रश्न नंबर 48, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड लूसिड।
लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, ए ऑब्वियस, बी कन्फ्यूजिंग, सी क्लियर, डी एसिडिक। लूसिड का एंटोनिमस है ऑप्शन बी कन्फ्यूजिंग। हमारा अगला प्रश्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ए फिलोलॉजी, बी लेक्सिकोग्राफी, सी एंथ्रोपोलॉजी, बी फिलोसफी। प्रश्न 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए फिलोलॉजी। हमारा प्रश्न नंबर 50, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट इज नेसेसरी, ए पेंडेंटिक, बी ट्रेवल, सी इंडिस्पेंसिबल, डी ऑक्सिलरी। प्रश्न 50 का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिस्पेंसिबल, मतलब जो बहुत आवश्यक हो, जो बहुत ज़रूरी हो, उसके लिए इंडेंसिबल्स शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 51, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी, ए विजयवाड़ा, बी पुणे, सी जम्मू, डी विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हमारा अगला प्रश्न, 33 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, ए केरल, बी बंगाल, सी मुंबई, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल। हमारा अगला प्रश्न, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है, ए ब्लैक होल, बी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण, सी न्यूट्रिनो, बी डी सौर तूफान। प्रश्न नंबर 53 का आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रिनो। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, ए डी गुगेश, बी मनु भाकर, सी हरमनप्रीत सिंह, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने प्रारंभ किया है, आईआईटी रोपड़, आईआईटी झज्जर, आईआईटी लखनऊ या डी आईआईटी मद्रास। क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट 3 यूपी पेट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।